आइए हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में, जिसका नाम उदारवाद है, जिसको इंग्लिश में लिबरलिज्म भी कहा जाता है। उदारवाद राजनीतिक सिद्धांत की एक ऐसी मान्यता है जिसमें मनुष्य को तर्कशील एवं विवेकशील प्राणी माना जाता है और सामाजिक संस्थाओं का या संगठनों का जो भी आधार है वो मनुष्य के सहयोग से निर्मित होता है। यानी उदारवाद देखते हैं हम सर्वप्रथम कि ये 17वीं शताब्दी की अवधारणा है और इसके जो जनक हैं वो जॉन लॉक है। आगे चल के जेरेमी बेंथम और एडम स्मिथ ने भी इसमें अपना योगदान दिया था। इसकी जो विशेषताएं हैं वो विभिन्न प्रकार की है, जैसे कि मनुष्य एक तर्कशील एवं विवेकशील प्राणी है और सारी सामाजिक संस्थाओं का आधार मनुष्य ही है, ऐसी उदारवाद की मान्यता है। उदारवाद में मनुष्य को यानी मनुष्य की स्वतंत्रता को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, सर्वोच्चता को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। इसमें यानी उदारवाद में निजी हित व सामान्य हित यानी सेल्फ इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट में कोई भी बुनियादी टकराव नहीं होता है और यह मनुष्य के परस्पर विरोधी हितों में क्या करता है, सामंजस्य की स्थापना करता है। यह अवधारणा व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है। आर्थिक जीवन में उदारवाद राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप का समर्थन करता है, यानी व्यक्तियों के परस्पर लेन देन या स्वैच्छिक लेन देन पे राज्य ना के बराबर हस्तक्षेप करता है और यह अवधारणा पूंजीवाद को बढ़ावा देती है और निजी संपत्ति या निजी स्वामित्व का समर्थन करती है। निजी संपत्ति व स्वामित्व का समर्थन करती है। आगे चलकर जब पूंजीवाद उन्नत अवस्था में पहुंच गया तब जेएस मिल, टीएच ग्रीन, लास्की और आर.एस. टॉनी आदि विचारकों ने राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप का समर्थन किया, यानी व्यक्ति के जीवन में राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप का समर्थन किया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि जो व्यक्ति के संपूर्ण एवं सार्थक विकास के लिए राज्य हस्तक्षेप कर सकता है और यही हस्तक्षेप की जो गतिविधि थी वही कल्याणकारी राज्य के उदय का आधार बनी। कल्याणकारी राज्य का मतलब कि राज्य द्वारा धनवान व संपन्न वर्गों पे तार्किक टैक्स यानी तार्किक कर लगा करके जो समाज में वंचित व शोषित वर्ग है उसके लिए कुछ सामाजिक सुरक्षा या न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जाए। इस आधार पे उदारवाद की दो धारा हो सकती है, जिसमें नकारात्मक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद। नकारात्मक उदारवाद के जो समर्थक हैं वो सर्वप्रथम जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम
एडम स्मिथ इत्यादि। ये उदारवाद की परंपरागत मान्यता को ध्यान में रखता है, जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप स्वीकार करता है, न्यूनतम हस्तक्षेप स्वीकार करता है, साथ ही पूंजीवाद और निजी संपत्ति का समर्थन करता है, पूंजीवाद निजी संपत्ति का समर्थन करता है। जबकि सकारात्मक उदारवाद, जिसके समर्थक जेएस मिल, ग्रीन, लास्की व आर.एच. टानी, ये जो है सकारात्मक उदार के समर्थक माने जाते हैं। इसमें राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, यानी राज्य हस्तक्षेप करता ही है। यह कल्याणकारी राज्य के उदय का आधार प्रस्तुत करता है, यानी कल्याणकारी राज्य का उदय सकारात्मक उदारवाद से ही होता है। इसमें राज्य द्वारा धनवान या संपन्न वर्गों पर, संपन्न वर्ग जो होते हैं उस पर टैक्स अथवा या कर लगा करके जो समाज में उपेक्षित व वंचित वर्ग हैं उनके लिए न्यूनतम जीवन यापन व सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करता है, जिसका सबसे बेहतर उदाहरण भारत में आयुष्मान कार्ड योजना व अमेरिका में ओबामा केयर है। तो ये राजनीतिक सिद्धांत की उदारवाद के अंतर्गत आने वाली कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी।